सवाल जवाब किए गए हैं, लेकिन तीनों ने ही एक सिरे से ड्रग्स लेने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने इस बात को स्वीकारा है कि दरअसल जो चैट है उसमें वो शामिल थी। सारा अली खान ने इस बात का जिक्र किया है कि हाँ, वो पावरा डैम पर जाती थी सुशांत के साथ, लेकिन उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। जबकि श्रद्धा कपूर ने भी अपना बचाव करते हुए ये कहा कि सीबीडी ऑयल वो एक्सटर्नल यूज के लिए मंगवाती थी, उन्होंने इस ड्रग का इस्तेमाल कंज्यूम करने के लिए नहीं किया है, खाने या पीने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज की इस लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद क्या ड्रग्स मामले में बॉलीवुड में ये जो ड्रग का समंदर फैला हुआ है, इसमें से बड़ी बड़ी मछलियां भी आगे आने वाले दिनों में अब एनसीबी की रडार पर होंगी। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का खुल गया राज। टॉप की 3 हीरोइनों ने खोला नशे का राज। जांच पड़ताल की तपिश एनसीबी की बढ़ रही है और मुश्किलें लगातार दोगुनी होती जा रही। दीपिका पादुकोण से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। पूछताछ में 3 बार रो भी पड़ी दीपिका पादुकोण। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कन्फ्रंट कराया गया दीपिका और करिश्मा को। उन्होंने पहली चीज तो एक्सेप्ट की कि हाँ, इस जो ड्रग चैट है इसमें मैं शामिल हूँ, ये ड्रग चैट फेक नहीं है, सही है। सारा अली खान ने कबूला सनसनीखेज सच। श्रद्धा के कबूलनामे से बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली बेनकाब। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों अभिनेत्रियों ने कुछ और बॉलीवुड के कलाकारों के नाम लिए हैं? शनिवार को एनसीबी अधिकारियों के सामने ड्रग्स मामले में फंसी 3 हीरोइनों की पेशी हुई। जहां दीपिका पादुकोण से एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी के जोनल ऑफिस में। वैसे सबसे ज्यादा लोगों की नजरें दीपिका पादुकोण पर थी, क्योंकि उनसे पूछताछ और उनका कबूलनामा बॉलीवुड की कई बड़ी मछलियों तक नारकोटिक्स टीम को ले जा सकती है। दीपिका पादुकोण को अच्छी तरह से पता है ये जो ड्रग्स की छपाक है वो किस तरह से इस अभिनेत्री को महंगी पड़ने वाली है। यही कारण है कि बहुत सोच समझकर आज उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी बाकी रह गए जिसका जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। तो क्या आगे आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण को एनसीबी फिर बुलाएगी पूछताछ के लिए, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इन 3 हीरोइनों से पूछताछ में क्या क्या निकला, इसे हम आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन तीनों की पूछताछ से इतना तो साफ हो गया कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जंजाल है। ड्रग्स चैट की बात दीपिका ने कबूल की। पार्टियां होती थीं, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया। तीनों ने ये नहीं माना कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली थी। तीनों ने पार्टियों में ड्रग्स पर गोलमोल जवाब दिया। ड्रग्स नहीं लिया, इसी पर बार बार आकर ये दोनों ही अभिनेत्रियां जोर दे रही थी। यानी कि रटा रटाया ये बयान जो उनको बताया गया था कि कितना भी एनसीबी के अधिकारी आपसे पूछे, आप साफ साफ कहना कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम करने पर भी और आगे खरीद फरोख्त पर भी दोनों में ही सजा का प्रावधान है। हालांकि ड्रग्स अगर आप लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, उसके लिए भी सजा है, लेकिन सजा आपको अगर हो जाएगी तो फिर आपका करियर तो अभी शुरू हुआ है। खासतौर से सारा अली खान की बात करें, 2 साल पहले ही उनका करियर शुरू हुआ था, तो इस वजह से लोगों ने बार बार कहा कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, हम जांच के लिए। जहां सारा और श्रद्धा सुशांत केस के जरिए पूछताछ की दहलीज तक पहुंची, वहीं दीपिका क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट के कारण दीपिका समेत 3 बड़ी हीरोइनों के कबूलनामे के बाद सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में और भी बड़े बड़े नाम हैं? क्या ड्रग्स के समंदर में और भी बड़ी मछलियां हैं? क्या दीपिका पादुकोण से भी बड़े सितारे ड्रग्स के दलदल में धंसे हो सकते हैं? दीपिका, सारा, श्रद्धा से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के किन बड़े लोगों की नींद उड़ी हुई है? सारा से लेकर श्रद्धा कपूर से पूछताछ और उनके कबूलनामे से सुशांत केस में भी कुछ परतें खुल सकती हैं। और श्रद्धा कपूर चेहरा मायूस उनका दिखाई दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि बहुत ज्यादा परेशान वो नजर आ रही थी। और जाहिर तौर पर इन अभिनेत्रियों का एक बहुत लंबा करियर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एनसीबी अभी और जवाबों के लिए इन दोनों को बुला सकती है? दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे पूछताछ हुई। एनसीबी सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान दीपिका 3 बार रोने लगी थी। एनसीबी के कड़े सवालों का वो सामना नहीं कर पा रही थी। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कल 5.5 घंटे से ऊपर बातचीत करी। सूत्रों की माने तो 3 बार दीपिका पादुकोण इमोशनल होकर रोने भी लगी। कई मौके ऐसे भी आए जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के तीखे सवालों का दीपिका जवाब नहीं दे पाई। बार बार दीपिका के रोने का नाटक देखकर बाकायदा हाथ जोड़कर एनसीबी अफसर ने कहा कि हमारे साथ इमोशनल कार्ड मत खेलिए, जो सच है वो बताइए, आपके लिए बेहतर होगा।
हालांकि कड़ी पूछताछ में दीपिका ने ड्रग चैट को तो मान लिया, लेकिन ड्रग्स लेने की बात कबूल नहीं की। वैसे दीपिका से आगे पूछताछ की उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन इतना साफ दिखता है कि एनसीबी की जांच पड़ताल से बॉलीवुड का धुआं माहौल खुलने लगा है। श्वेता सिंह, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। गेस्ट हाउस में हाल के महीनों में इतनी हलचल कभी नहीं देखी गई जितनी कि आज दीपिका पादुकोण के आगमन पर देखी गई। यहां पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे। 34 साल की दीपिका अपनी खुद की कार में नहीं बल्कि किसी अलग गाड़ी में आती हैं और उसके बाद सीधे एनसीबी दफ्तर में दाखिल हो जाती हैं। पूछताछ का लंबा चौड़ा सेशन चला है। 5.5 घंटे तक 3 स्तर की पूछताछ हुई है। व्हाट्सएप चैट 2017 की बात तो उन्होंने कबूल की कि हाँ वो उसमें शामिल थी, लेकिन ड्रग्स की बात से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं दी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो पता नहीं, लेकिन एक चुटकी माल बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भारी पड़ गया। शाम 3:30 बजे के करीब जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली तो इन सवालों पर जवाबों की उत्सुकता के लिए हुए पूछताछ में निकला क्या? सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा संबंध किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ, और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। आज तक को उन सवालों की सूची मिल गई है जो दीपिका से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा था। क्या आपने कभी ड्रग्स खरीदा है? आपने कब, कहां, किससे ड्रग्स खरीदा? जो ड्रग्स चैट सामने आई उसमें आप हैं? करिश्मा प्रकाश आपके साथ कैसे जुड़ी? कितनी बार करिश्मा से ड्रग्स के लिए कहा? ड्रग्स के लिए पैसे दिए? अगर हां तो कैसे दिए? कोको रेस्टोरेंट पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए? कोको की पार्टी में ड्रग्स किस किस ने लिए? कोको पार्टी से पहले प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या होना था? चैट में कोको के अलावा बुधवार को दीपिका के यहाँ एक पार्टी प्लान हो रही थी जिसमें यंगस्टर्स की बात हो रही थी कि यहाँ ड्रग्स लिए थे। किस पैडलर को जानती हैं? अमित कौन है जिसका जिक्र करिश्मा कर रही है? खास 12 सवाल थे। सवाल करने वाले एनसीबी के 5 सीनियर अधिकारी थे और जवाब देने वाली थी दीपिका पादुकोण। बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफी हार्ड टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा दीपिका पादुकोण एक शानदार अभिनेत्री हैं। 13 साल से बॉलीवुड पर उनके नाम का डंका बज रहा है। अपने अभिनय में निखार के लिए उन्होंने कई बार रीटेक लिए होंगे, लेकिन जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई में आज उनके लिए रीटेक का मौका नहीं था। दीपिका को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी थी, बल्कि ऐसे सवालों का जवाब देना था जिनके जवाब में छोटी सी चूक भी उनको और मुश्किल में डाल सकती। इस पूछताछ में दीपिका ने कबूल किया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। 2017 की ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि उन्होंने करिश्मा प्रकाश से चैट की, लेकिन दीपिका ने यह नहीं माना कि कभी उन्होंने भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। बॉलीवुड की एक ऐसी टॉप अभिनेत्री जो इंटरव्यू भी तब देती हो जब उसका दिल चाहे, जब किसी फिल्म का प्रमोशन करना होता हो, उसे बुलावे पर आना पड़े, यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़े, ऐसे सवाल जो उसे पसंद भी ना आ रहे हो और उन सवालों के माकूल जवाब उसे सूझ नहीं रहे हो। खबर तो इतनी है कि एनसीबी को दीपिका पादुकोण के जवाबों से संतुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसे अभी सबसे अधिक परेशान कर सकती है दीपिका पादुकोण को, वो ये कि करिश्मा से जब आमना सामना हुआ, जिन चीजों को लेकर बातें कबूली गई, जिस चैट को कबूला गया, वो आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छे संकेत इस हीरोइन नंबर 1 के लिए है नहीं। दीपिका कारों की शौकीन मानी जाती है। उनके पास जर्मनी की बनी ऑडी Q7 सीरीज की गाड़ियां हैं। उनके पास एक BMW 5 सीरीज की भी आलीशान कार है। लेकिन पूछताछ के लिए जब एनसीबी के दफ्तर में पहुंची तो अपनी हैसियत और फिल्मी चमक दमक की तुलना में बेहद मामूली कार में वो शायद मीडिया को चकमा देना चाहती थी। लेकिन लगे हाथ ये भी सच है
कि ड्रग्स में फंसा उनका करियर मुश्किल में है। दीपिका ने अपना बयान लिखकर नहीं दिया, बल्कि टाइप का विकल्प चुना, जिसके बाद उनके बयान टाइप किए गए। उनसे 3 राउंड में सवाल जवाब पूछे गए। पहले राउंड में उनसे जया साहा और करिश्मा प्रकाश के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया। दूसरे राउंड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी के अधिकारियों से दीपिका से पूछताछ की और तीसरे राउंड में दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिर एक ही सवाल पर दोनों से जवाब मांगा और दोनों के जवाबों का मिलान किया। उनके वकीलों ने यह बिल्कुल समझाया होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, नंबर के आप ही के नंबर से चैट हुआ है तो बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात से इनकार कर देना। हालांकि ड्रग्स लेती थी नहीं लेती थी ये तहकीकात में सामने आएगा। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दीपिका ने कई सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और कुछ का दिया तो बिल्कुल गोलमोल। एनसीबी के इस दफ्तर में दीपिका से घंटों पूछताछ हुई। अधिकारियों ने लगातार दीपिका से सवाल किए, लेकिन जब सवाल आया कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है या ड्रग्स मुहैया कराया है, तो दीपिका ने उसका गोलमोल जवाब दिया। और एनसीबी सूत्रों की माने तो वो दीपिका के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। दीपिका से पूछताछ पूरी हो गई है। हो सकता है कि एनसीबी उससे आगे अब पूछताछ करे भी नहीं, लेकिन दीपिका आज की पूरी जांच पड़ताल पर अपनी लीगल टीम से सलाह मशविरा करेंगी। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। एनसीबी की इस चौखट पर दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बात तो कबूल कर ली है, लेकिन ड्रग्स लेने की बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। ताबड़तोड़ 5.5 घंटे का लंबा चौड़ा सेशन चला, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल उनसे दागे गए थे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि ड्रग पर चैट की बात तो उन्होंने कबूल कर ली है। इससे दीपिका पादुकोण की मुश्किलें कानूनी तौर पर कितनी बढ़ेंगी? कानून की तलवार पर फिल्मी अदा और साख की गर्दन रखी जा चुकी है। लाइट, कैमरा और एक्शन की चमकीली दुनिया में दीपिका के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन कहीं ड्रग्स की दलदली जमीन पर उनके पांव धंसने लगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्हाट्सएप चैट जो मोबाइल फोन से हुआ है, उसको सोर्स कंप्यूटर से या सर्विस प्रोवाइडर के सोर्स कंप्यूटर से का सर्टिफिकेट रहता है, और देन इट इज एज गुड एज प्राइमरी एविडेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, न सिर्फ एफआईआर करने के लिए बल्कि प्राइमा फेसिया किसी एक्यूज के खिलाफ ये बहुत। अब आप ये जान लीजिए कि दीपिका के खिलाफ सबसे बड़ी मुश्किल कौन से सबूत बन सकते हैं। दीपिका के करिश्मा से चैट में हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नशे की दुनिया में हशीश को हैश कहते हैं और गांजा को वीड कहते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत हैश और वीड नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसीलिए दीपिका का चैट में हैश की डिमांड उनके मुसीबतों का पिटारा खोल सकती है। कोई चैटिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, सीडीआर कब्जे में ली गई है या मांगी गई है किसी ऑथराइज चैनल से, तो उन सब चीज़ों की अपनी हैसियत है एविडेंस एक्ट के तहत, और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी वो कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। दीपिका का व्हाट्सएप चैट ही उनके जी का जंजाल बन गई, लेकिन इसमें एनसीबी को कई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। सवाल है कि दीपिका करिश्मा से बातचीत में जो हैश मांग रही है वो अपने लिए या किसी और के लिए। अगर दीपिका अपने लिए ड्रग्स नहीं मंगा रही थी तो क्या ड्रग्स को कहीं और भेज रही थी? अगर दीपिका ड्रग्स खरीद रही थी तो पैसे का लेन देन भी साबित करना होगा। ड्रग्स की मांग करते ड्रग्स की सप्लाई होते और इसके बदले में पैसे देने की पूरी चेन को स्थापित करना होगा। इसमें दीपिका तक ड्रग्स आने का जरिया क्या है? क्या वो पेडलर से सीधे संपर्क में थी? इसको भी साबित करना होगा। चैट में ड्रग्स की मात्रा का जिक्र नहीं है तो ये भी सवाल उठेगा कि ड्रग्स लिया तो कितना। एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से केस अपना प्रूव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन के अंदर, जैसे प्रेस के नाम को पढ़ने को मिल रहा है कि एक कॉन्वर्जेशन ये है कि कौन सा ड्रग अवेलेबल है, ये ड्रग भिजवाओ, कौन लाने वाला है, कौन डिलीवर करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है, उन लोगों के नाम की बुनियाद के ऊपर ये एविडेंस को रिलाई किया जा रहा है। जब तक एक्चुअल डिलीवरी का एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आता तो ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन इज यूजलेस फॉर एनसीबी। यू मे मेक इट एडमिसिबल इन लॉ अंडर 65B। आप अपना जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर डालोगे 65B का, उसको एडमिसिबल बना दोगे,
प्राइमरी सोर्स का ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दोगे आप, लेकिन जब तक डिलीवरी की एविडेंस आपके हाथ में नहीं होती, एनसीबी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब सवाल है कि क्या ड्रग्स चैट के आधार पर एनसीबी दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कस सकती है। चैट में दीपिका हैश की बात कर रही है। अगर उनके खिलाफ ये साबित होता है कि वो 100 ग्राम तक हैश का इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें उनको 1 साल की सजा हो सकती है, या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, या 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन इस ड्रग्स चैट से आगे दीपिका पादुकोण के सामने एक चुनौती करण जौहर की वो पार्टी भी है जिसमें ड्रग्स की बात उठी थी। अगर इसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू और फॉरेंसिक वैल्यू अगर इस्टेब्लिश हो जाती है कानून की नज़रों में, तो निश्चित रूप से यह एक सशक्त सेकेंडरी एविडेंस के रूप में निश्चित रूप से कारगर साबित होता है और प्रोसिक्यूटर्स को मदद करता है अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे इतना तो साफ है कि दीपिका के लिए फिलहाल आगे का रास्ता मुश्किल ही दिख रहा है। मुंबई से अरविंद ओझा और विद्या के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दीपिका पादुकोण का जलवा आज के दौर में बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्म की गारंटी माना जाता है। वो अपने एक एड की जितनी कीमत वसूलती हैं, दरअसल बड़ी बड़ी हीरोइनों को एक फिल्म की भी उतनी कीमत अदा नहीं की जाती। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस ड्रग्स के चैट की बात उन्होंने कबूल की और ड्रग्स लेने के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, इससे उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी प्रभावित होगी और आगे आने वाले वक्त में उनके करियर पर इसका क्या पड़ेगा असर। किया और कहा उसे मिल गई नई सुपरस्टार। उसके बाद दीपिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलम यह है कि आज इन पर करीब 1000 करोड़ रुपयों का दांव बॉलीवुड ने लगाया है। तो सवाल है कि क्या उनके फिल्मी करियर पर ड्रग्स वाले आरोपों का असर होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, विज्ञापनों पर असर हो सकता है। उनका फिल्मी करियर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, ये है कि यहाँ पे जिस तरह से बातें सामने आ रही है, उससे उनकी एंडोर्समेंट वैल्यू पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है या तो उनके जो उत्पादों का प्रचार जो कोई कर रहा है उसकी स्लेट क्लीन ना हो। आज दीपिका एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो महज 3 दिन के एड शूट के लिए 8 करोड़ रुपए लेती हैं। इससे उनके जलवे का अंदाजा लगा सकते हैं, जिन पर इन दिनों सवाल उठने लगे हैं। अमित त्यागी, मुंबई आज तक। सारा अली खान से भी आज ताबड़तोड़ पूरे 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। उनके निजी रिश्तों से लेकर ड्रग्स लेने तक की बात पर एनसीबी ने तीखे सवाल पूछे। सारा ने ड्रग्स लेने की बात तो कबूल नहीं की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज खोले जिसने कई सवालों को जन्म दिया। ड्रग्स केस ने नींद तो पहले ही उड़ा रखी थी, अब रंगत उड़ा दी। नशे के आरोपों ने ग्लैमरस सारा अली खान को सादगी का अवतार बना दिया। सूट दुपट्टे में नाक पर चश्मा चढ़ाए सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंची। सारा अली खान को एनसीबी ने सुबह 10:30 बजे बुलाया था, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों की मोहलत मांगी और आखिर में दोपहर 1 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। पूछताछ के बाद सारा 5:45 पर बाहर निकली। सारा से एनसीबी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। तमाम कड़ियों को खंगाला जा रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो एनसीबी के पास है उसको उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सुशांत सिंह के साथ जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई, क्या सारा अली खान ने भी ड्रग लिया, क्या वो बैंकॉक गई वहाँ भी ड्रग लिया, क्या पार्टी हुई, फार्म हाउस में जाती रही, जो कि वहाँ के वोटमैन का बयान भी आज तक के पास है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टियां होती थी उसमें भी सारा कई बार आई। तो तमाम चीज़ों को पूछा जा रहा है। श्रद्धा कपूर से पूछा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया। तो क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं जो एनसीबी के पास, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट की। सुशांत सिंह राजपूत पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो सारा अली खान से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने और सुशांत की पार्टियों में ड्रग्स का नशा करने से जुड़े तमाम सवाल किए गए। सुशांत सिंह राजपूत की आइलैंड पार्टी पर आपको क्या कहना है? आइलैंड की पार्टी के लिए ड्रग्स का इंतजाम किसने किया था? क्या आप ड्रग पेडलर केजे या फिर अनुज केसवानी को जानती हैं? सुशांत सिंह राजपूत से आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनसे आपका क्या रिश्ता था? क्या सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ के समय से ड्रग्स ले रहे थे? क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी ड्रग्स ली
क्या आप सुशांत के साथ थाईलैंड गई थी? थाईलैंड में आप लोगों ने ड्रग्स ली या आपकी टीम में से किसी ने ड्रग्स लिया? सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर आप सुशांत के साथ कितनी बार गई? क्या आपने कभी किसी ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदी? केदारनाथ मूवी है वो सारा की सबसे पहली मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और तभी वो दोनों काफी करीब आए। अब जिस तरीके से जो एनसीबी के सवाल थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 DRDO गेस्ट हाउस पे सीबीआई ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे उसमें ये भी बात सामने आई थी कि सुशांत और सारा 3 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप में गए थे और शायद वहां पर कुछ ऐसा हुआ था। तो उसके बारे में पहले तो सारा अली खान को पूछा गया। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी सारा से लेना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरीके से सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टीज चलती थी, क्या वहां पर ड्रग्स कंजम्पशन होता था, जिस पर सीधे तौर पर सारा ने मना कर दिया है। सारा अली खान से पूछताछ की शुरुआत एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके साथ एक अफसर ने कुछ महिला कांस्टेबल के साथ की। कुछ देर में एनसीबी के एसआईटी के इंचार्ज केपीएस मल्होत्रा भी पहुंचे। उनकी अगुवाई में एसआईटी ने पहले दीपिका से पूछताछ की थी और फिर एनसीबी गेस्ट हाउस से जोनल ऑफिस पहुंची, जहां सारा और श्रद्धा से पूछताछ की। सवालों के जवाब में सारा अली खान ने ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के करीब आ गई थी। सारा ने माना कि वो और सुशांत साथ साथ सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सारा ने सुशांत के फार्म हाउस जाने और वहां होने वाली पार्टियों में शामिल होने की बात मानी, लेकिन उन पार्टियों में खुद ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। वहीं पार्टियों में दूसरे लोग ड्रग्स लेते थे या नहीं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सारा अली खान से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारी एनसीबी के अफसरों को दी है। बहरहाल ड्रग्स लेने की बात पे उन्होंने मना कर दिया है। ये कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। सारा ने यह भी बताया कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर जाया करती थी, वहां पर पार्टियां भी उन्होंने अटेंड की है, पर ड्रग्स कभी भी नहीं ली। एनसीबी की पूछताछ का जोर ड्रग सप्लाई चेन को बेनकाब करना था। सारा अली खान की पेशी से पहले सुबह 8 बजे उनकी सिक्योरिटी टीम ने एनसीबी दफ्तर में सुरक्षा का जायजा लिया था। वहीं सारा और उनकी मां अमृता सिंह ने एनसीबी के सवालों का सामना करने से पहले लीगल टीम से सलाह मशविरा भी किया था। अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। एनसीबी के रडार पर आज तीसरी हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। 11:50 पर एनसीबी के दफ्तर वो पहुंचती हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं। पवना डैम पर क्या वो जाती थी, इस बात को तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन ये कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। जिया साहा के साथ जो ड्रग चैट सामने आई है उस पर जब सवाल दागे गए तो उन्होंने कहा कि दरअसल सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल तो उन्होंने एक्सटर्नल यूज के लिए किया था और इसी वजह से मंगवाया गया था। यहाँ पर भी वो गोल मोल जवाब देती हुई नजर आई। श्रद्धा कपूर के लिए रियल लाइफ का यह शायद सबसे मुश्किल सीन था। ड्रग केस में पूछताछ के लिए श्रद्धा कपूर दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंच चुकी है। श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखिए उस तरफ से वहां पर पहुंची है और पूरी तरीके से चकमा देके हुए ये क्यों कर रही है समझ में नहीं आ रहा। अंजना, मैं आपको बता दूं कि पहले पूरी बैरिगेटिंग है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन पूरी बैरिगेटिंग पूरा फोर्स मुंबई पुलिस का यहाँ पर लगा गया, लेकिन जो है श्रद्धा कपूर उस तरफ से आई। तो आप देखिए अब लगातार जिस तरीके से जो छुपते छुपाने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। 6 बजे से कुछ पहले श्रद्धा बाहर निकली और इस बीच उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ। एनसीबी के अफसरों ने श्रद्धा से हर वो सवाल किए जो सबूत के तौर पर मौजूद थे, फिर चाहे जया साहा से उनकी ड्रग्स चैट हो या फिर सुशांत के फार्म हाउस या आइलैंड पर होने वाली पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप। क्या 2 मार्च 2019 को फिल्म छिछोरे की पावना में हुई पार्टी में आप शामिल हुई थी? क्या सुशांत की उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? क्या आपने भी पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था? क्या आपने रिया चक्रवर्ती और सुशांत को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा था? सुशांत और रिया से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? जया साहा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी और क्यों? क्या आपकी एसएलबी से मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी बार? क्या आप सीबीडी ऑयल लेती हैं या किसी और के लिए मंगवा रही थी? जया साहा ने किसके जरिए आपको सीबीडी ऑयल भेजने की बात कही? क्या आप करमजीत उर्फ केजे को जानती हैं? क्या केजे कभी आपके लिए ड्रग्स लेकर आया था? क्या आपके लिए काम करने वाले किसी शख्स ने केजे से कभी ड्रग्स खरीदी? श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए।
जिसमें पहला खुलासा ये था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया, माना कि ड्रग्स चैट उन्हीं की है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ने किसी भी तरह के नारकोटिक सब्सटेंस के कंजम्पशन का, सेवन का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी बात ये कि उन्होंने पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उसे भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात को नकार दिया कि उस पार्टी में किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन किया गया था। पूछताछ से पहले एनसीबी के अधिकारियों ने श्रद्धा को एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया समझाई। उनसे उनका फोन अलग रखवा दिया गया। श्रद्धा का बयान एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अंग्रेजी में दर्ज किया। श्रद्धा ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि एनसीबी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा एनसीबी ने सीबीडी ऑयल को लेकर जया साहा के साथ हुई श्रद्धा की चैट का सच जानने की कोशिश की। सुशांत के पावना फार्म हाउस में पार्टी को लेकर श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो पार्टी छिछोरे फिल्म के लिए थी। श्रद्धा इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल पर किए गए सवालों से बचती नजर आईं। दरअसल श्रद्धा कपूर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पावना में हुई पार्टी में ड्रग्स लिया था। पावना डैम के बोटमैन ने उनका नाम लिया था। वहीं सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से प्रतिबंधित ड्रग सीबीडी ऑयल मंगवाने को लेकर उनकी चैट पकड़ी गई थी। श्रद्धा कपूर ने आज पूछताछ में सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जब तक एनसीबी तमाम सवालों को खंगाल रही है तब तक उन पर तलवार लटकी रहेगी। मौसमी सिंह और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।